रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर, उसके बाद खबरें विस्तार से। मोदी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली। ऑपरेशन के बाद आईसीयू में शिफ्ट किए गए सैफ अली खान महाराष्ट्र के सीएम की भी प्रतिक्रिया आई। 19 जनवरी को होंगे हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव, तैयारियां और प्रचार जोरों पर। महिला एनआरआई का मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाए और चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हरियाणा में कोहरे की जबरदस्त मार, विजिबिलिटी 0 के बराबर। अब खबरें विस्तार से। नए साल में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का ऐलान कर दिया है। गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में इजाफा किया जाएगा। लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा होगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया। अब इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा और सरकार के इस कदम का इंतजार 1 करोड़ से भी ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को था। ये अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की आस लगाए थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग का गठन 2026 तक हो जाएगा। उन्होंने आगे दोहराया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले से ही लागू की जा चुकी हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर बांद्रा स्थित उनके घर में चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया। अब उनकी हालत स्थिर है। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की आगे जांच के लिए एक जांच टीम मुंबई में अभिनेता के आवास पर पहुंची। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस बारे में सारी जानकारी दे दी है कि किस तरह का ये हमला है, इसके पीछे असल में क्या है, हमले के पीछे की क्या मंशा थी, क्या कारण था, ये सब पहले ही बता दिया गया। इसके अलावा रणबीर कपूर, आलिया भट्ट भी सैफ अली खान से मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचे। तमाम फैंस भी चिंता में डूबे हैं। सैफ अली खान के बांद्रा अपार्टमेंट की इमारत में 6ठी मंजिल पर घुसपैठिए के विजुअल्स भी मिले हैं। अभिनेता सैफ अली खान 12वीं मंजिल पर रहते थे। सैफ अली खान पर यह जो हमला हुआ, इसमें स्टार के घरेलू नौकर ने अज्ञात घुसपैठिए के खिलाफ अतिक्रमण, हत्या के प्रयास की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस का कहना है कि घुसपैठिए ने हमले के बाद भागने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। घरेलू मदद ने शुरुआती अलार्म बजाया, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग खड़ा हुआ। हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव आने वाले 19 जनवरी को होने जा रहे हैं और इसी को लेकर अंबाला छावनी से हरियाणा सिख पंथक दल के उम्मीदवार नवजीत सिंह कोहली के हक में प्रचार करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पूर्व प्रधान और हरियाणा सिख पंथक दल के प्रभारी परमजीत सिंह सरना प्रचार के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने सिख संगत को आने वाली 19 जनवरी को ढोल का बटन दबाकर नवजीत सिंह को जितवाने की अपील की। पूर्व प्रधान ने सिख संगत को संबोधित भी किया, साथ ही नवजीत सिंह को भी जितवाने की बात कही। नवजीत सिंह ने कहा कि सरना आज अंबाला पहुंचे हैं, सिख संगत से ये अपील करने आए हैं कि अपनी एक-एक वोट पंथ को देनी है, श्री अकाल तख्त को समर्पित होकर देनी है। अगली खबर पंजाब के गुरदासपुर से, जहां पर आपको बता दें कि गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पुराना शाला के पास एक गांव में 8 साल बाद आए एक एनआरआई व्यक्ति ने 48 साल की महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। एनआरआई व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। मृतका के पति आपको बता दें कि शिकायत पुलिस थाने में देकर आए, जिसके बाद ये पूरा मामला जो था सुर्खियों में आया। कुछ दिन पहले 48 साल की महिला सलिंदर कौर का गांव के ही एक युवक नरिंजन सिंह से बातचीत हुई थी, मजाक हुआ था, जिसका मृतका ने विरोध किया था और इसी खुन्नस के चलते नरिंजन सिंह ने आपको बता दें कि एक हवेली में गए, पति पत्नी के साथ गाली गलौज वहां पर की और जब पत्नी हवेली से बाहर आई तो उसने गली में उस महिला पर चाकू से 3 वार किए, उसे गंभीर रूप से घायल किया। जब इस बात का पता परिजनों को चला तो उन्होंने तुरंत घायल महिला को गुरदासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि आरोपी एनआरआई नरिंजन सिंह कुछ
कुछ दिन पहले 8 साल बाद ग्रीस से वापस लौटा था। तो वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम इसका करवाया और आरोपी के खिलाफ अब विभिन्न धाराओं के तहत मामला जो है दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। काफी घना कोहरा कई जगहों पर देखने को मिला, जिस कारण विजिबिलिटी पूरी लो हो गई। कुछ लोग खुद हैरान थे कि आखिर दिन भर मौसम ठीक रहा और अचानक ये कोहरा कहां से आ गया। घना कोहरा जो था वो रात भर लोगों को सताता रहा, लेकिन हल्की बूंदाबांदी भी सुबह के वक्त शुरू हुई। आलम यह है कि लोग फिलहाल इस मौसम के मिजाज को समझ नहीं पा रहे कि अचानक मौसम में ये परिवर्तन कैसे हो रहा है। ओस की बूंदें इसे समझे या बरसात की बूंदें समझे, सड़कें ऐसे गीली होती हैं जैसे बारिश हुई हो, लेकिन कोहरा भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर घनी धुंध देखने को मिल रही है और हल्की बरसात के कारण लोगों को ठंड का भी भारी प्रकोप झेलना पड़ रहा है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क हादसों में इजाफा होता है। बढ़ती हुई ठंड के कारण आपको बता दें कि व्यापार पर भी लोगों के असर पड़ा। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। लोगों का कहना है कि बहुत साल पहले मौसम समय के अनुसार होता था, लेकिन अब मौसम का कुछ समझ नहीं आता। जैसे जैसे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, वैसे वैसे मौसम का हाल भी बिगड़ता जा रहा है। कभी ठंड तो कभी अचानक धूप आ जाती है। अब धुंध के साथ बरसात की बूंदें पड़ रही हैं, ओस की बूंदें हैं या बरसात की। लोगों में भी इस तरह की दुविधाएं अब पैदा होने लगी हैं। जो सैर करने वाले व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि गाना गाकर उन्होंने कहा कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। कुछ लोगों का कहना है कि अचानक से गहरी धुंध आई, विजिबिलिटी सड़कों पर जीरो है। ऑटो चालक जो हैं वो कहते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से लोग भी अपने घरों से नहीं निकलते, वो भी काम नहीं कर पाते। तो कोहरे के कारण काफ़ी परेशानी कहीं ना कहीं लोगों को झेलनी पड़ रही है। खबर दिन भर के स्पेशल सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।